बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिंदुस्तान की तारीख में कई ऐसे नामवर हुक्मरान भी गुजरे हैं कि जिनको उनके बेहतरीन इक़दामात और रियाया की खुशहाली के लिए की जाने वाले मंसूबों की वजह से तारीख में अच्छे अल्फाज से याद किया जाता है और उनके कारनामों को तारीख में सुनहरी हरूफ में लिखा गया है। लेकिन इसके बरअक्स हिंदुस्तान के कई ऐसे बादशाह भी गुजरे हैं कि जो बेहतर नहीं थे बल्कि बेहतरीन से भी बेहतरीन थे, लेकिन तारीख ने जो है उसको उनको बिल्कुल फरामोश कर दिया है। उनके इक़दामात को, उनके जो बेहतरीन मंसूबे थे उनको यकसर नज़रअंदाज कर दिया है। और हद तो ये है कि उनकी किरदार कुशी की जाती है और उनको जो है एक हीरो की बजाय एक विलन बनाकर पेश किया जाता है। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ये उन हुक्मरानों में शामिल हैं कि जिन्हें बेहतर नहीं बल्कि बेहतरीन हुक्मरान कहा जा सकता है, क्योंकि उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में कई ऐसे इनकलाबी काम शुरू किए थे कि जिनका सहरा जो है और जिनकी जो बुनियाद है वो उस वक्त की अवाम की खुशहाली का बायस बनी थी। उनकी जो रियाया थी, उनका मुश्किल टाइम ख़त्म हो गया था, रियाया खुशहाल हो गई थी, मुमलिकत ने जो है तरक्की की थी और जो खाने पीने के मसाइल थे, जो रियाया के दूसरे मसाइल थे वो सारे के सारे ख़त्म हो गए थे। लेकिन जो तारीखदान हैं उनमें से अक्सर जो है वो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की किरदार कुशी करते हैं, उन्हें एक विलन बना के पेश करते हैं और उसका जो जवाब पेश करते हैं वो ये करते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने तख्त के लिए अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी को कत्ल कर दिया था। तो तख्त के लिए जो होने वाली जंगी हैं ये कोई नई नहीं है। सुल्तान अलाउद्दीन से पहले भी जो हुक्मरान गुजरे हैं उन्होंने भी तख्त के लिए अपने वालिद, अपने भाइयों को कत्ल किया और उसकी जो सबसे बड़ी मिसाल वो मुग़ल है। कोई भी मुग़ल हुक्मरान माँ सिवाय अकबर के जितने भी मुग़ल हुक्मरान इक़्तिदार में आए हैं उन्होंने अपने भाइयों को जो है कत्ल किया और एक ने तो जो है अपने वालिद को भी जो है वो माज़ूर कर दिया, उसको कैद कर दिया और इसी कैद में जो है उनके वालिद का इंतकाल भी हो गया था। तो बहरहाल ये तख्त के लिए जो जंगें होती हैं वो एक हिस्सा होती हैं, ये अलग बात है। इसको जो है किसी के भी जो किरदार है उसके बीच में नहीं लाना चाहिए। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी हिंदुस्तान के बिलाशुबा बेहतरीन हुक्मरान थे। उन्होंने जो है उनका जो सबसे बड़े कारनामे हैं उनमें से एक ये था कि उन्होंने हिंदुस्तान में जो जासूसी का निज़ाम बनाया था वो इतना बेहतरीन था कि आज तक जो है उस जैसा निज़ाम कोई भी उसी तरह नहीं बना पाया। जिस तरह पहले ज़माने के हिशाशीन होते थे जिनके बारे में पता नहीं होता था कि वो कौन हैं या कहाँ हैं या क्या कर रहे हैं, उनका पता उस वक्त लगता था कि जब उनको उनके इमाम की जानिब से हमले का हुक्म दिया जाता था। इसी तरह जो सुल्तान अलाउद्दीन का जो जासूसी का नेटवर्क था वो इतना मजबूत और इतना फाल था कि जो सुल्तान की अपनी और औलाद थी, जो उसके उमरा थे, वो तक जो है इससे महफूज नहीं थे और हर अमीर की जो बाकायदा रिपोर्ट होती थी वो सुल्तान के सामने पेश की जाती थी और सुल्तान जो था वो अपनी रियासत के एक अमीर से लेके एक गरीब बंद तक तकरीबन हर शख्स के जो हाल हवाल थे वो जानते थे। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के कई अहम कारनामे हैं और उनमें से जो है कई उसके अहम गवर्नर भी गुजरे हैं, जिनमें से सबसे जो अहम गवर्नर हैं वो दो हैं। एक तो है सुल्तान ग़ियासुद्दीन तुगलक और दूसरा जो उसका अहम कमांडर था वो था ज़फ़र खान। ज़फ़र खान का असल नाम यूसुफ था और ये कहाँ पैदा हुआ, कब पैदा हुआ, इस बारे में तारीख जो है बिल्कुल खामोश है। इसकी पैदाइश के बारे में कुछ भी किसी को इल्म नहीं है। सिरा जो है उसका नाम तारीख में पहली मरतबा तब आता है कि जब 1296 में मुल्तान के मुहासरे के दौरान इस यूसुफ ने खिलजी अफवाज की क़यादत की थी और मुल्तान को फतह करके जो है ये कुछ अरसा उसका गवर्नर बना था। जैसे ही इसने मुल्तान को फतह किया था तो इसकी फतह की खुशी में सुल्तान अलाउद्दीन बेहद खुश हुए थे, उसे शाही लिबास अता किया, उसे जागीर दी और उसे ज़फ़र खान के लक़ब से नवाजा और उसने जो है उसको अपना वज़ीर दिफा बना लिया था।
सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी जब हुकूमत में आए थे तो उनके सामने जहाँ पर बगावतें थी वहाँ पर सबसे बड़ा मसला मंगोल थे। उस वक्त मंगोल की जो एलखानी सल्तनत थी वो पूरी दुनिया के लिए एक मसला बनी हुई थी। आप जानते हैं कि मंगोल जहाँ पर भी हमला करते थे पूरी बस्ती को जो है वो सफ़ा हस्ती से मिटा दिया करते थे, इंसानों को जो है बेदर्दी से कत्ल कर दिया करते थे। उन्होंने पूरे एशिया और यूरोप और इसके अलावा अफ्रीका तक जो है अपने जुल्म सितम के पहाड़ जो है वो तोड़े, लेकिन हमारा जो ये खिता था बर सगीर वो मंगोलों से महफूज रहा। हालांकि हमारे साथ के जो इलाके थे जिनमें चीन है, अफ़गानिस्तान है, ईरान है, यहाँ पर बाकायदा मंगोलों की हुकूमतें कायम थी, लेकिन किसी भी मंगोल को हिंदुस्तान में दाखिले की जरूरत ना हो सकी। अगर किसी ने लश्कर कुशी की भी थी तो उसे हिंदुस्तान के बहादुर मुसलमान हुक्मरानों ने जो है धूल चाटने पर मजबूर किया और उनको ऐसी शिकस्त दी कि दोबारा जो है उन्होंने कभी भूल कर भी हिंदुस्तान का रुख नहीं किया। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने जो मंगोलों को पे दर पे शिकस्तें दी थी, इन शिकस्तों का जो मेन किरदार है वो यही जफ़र खान है। जफ़र खान बिलाशुबा एक बहादुर, निडर और दलेर हुक्मरान था। ये इतना ज़हीन था कि ये थोड़ी सी फौज के साथ ही जो है बड़ी से बड़ी फौज को शिकस्त देने में कामयाब हो जाया करता था और इसने मुहासरे मुल्तान के दौरान जो है इस चीज़ को साबित कर दिया था। जब सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने मुल्तान के मुहासरे के लिए जफ़र खान को भेजा था तो तब इसके पास महज 1000 सिपाही थे और इस 1000 सिपाहियों के साथ जो है उसने कई रोज तक मुल्तान का कामयाब मुहासरा भी किया और उसके बाद लड़कर जो है उसने मुल्तान को फतह कर लिया और कुछ अरसा तक जो है वो मुल्तान का गवर्नर भी रहा। अभी वो मुल्तान का गवर्नर ही था कि हिंदुस्तानी हुकूमत के इलाके सेफ्तान में मंगोलों ने हमला कर दिया। मंगोल जो आंधी थी वो इस तेज़ी से हिंदुस्तान में एंटर हुई कि ये लोग जहाँ से भी गुजरे इन्होंने जो बस्तियाँ थीं वो इन्होंने सफ़े हस्ती से मिटा दी और बेदरीक लोगों को जो है इन्होंने कत्ल करना शुरू कर दिया। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों को रोकने के लिए अपने सबसे बहादुर कमांडर यूसुफ, जिसको जफ़र खान कहा जाता है, उसको 10,000 का लश्कर देकर उनके ताक़ुब में रवाना किया। सेफ्तान के मकाम पर जब दोनों फौजों का आमना सामना हुआ तो जो खिलजी फौज थी उनकी तादाद सिर्फ 10,000 थी, जबकि उसके मुकाबले में जो मंगोल फौज थी वो तकरीबन 60,000 थी, यानी कि एक बंदे के मुकाबले में 6 बंदे थे। जफ़र खान जब उनकी तादाद देखी तो एक लम्हे के लिए वो भी परेशान हो गया। उसने जो अपनी फौज के जो दूसरे जर्नैल थे उनका एक जरगा बुलाया और उसमें जो है उसने मुशावरत करनी शुरू कर दी। तो सब ने जो है अपने जफ़र खान को दिफाई जंग लड़ने का मशवरा दिया, लेकिन जफ़र खान ने जो उन सब की ये बात रद्द कर दी और उसने जो अपनी फ़ौज को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया, जिनमें से एक हिस्सा दाएं तरफ, एक हिस्सा बाएं तरफ और एक हिस्सा वो होगा दरमियान वाला। इसके साथ ही जो है उसने तकरीबन 1000 बेहतरीन सिपाही कि जो फ़न हरब में यकता थे, बेहद माहिर थे, उसको जो है उसने पीछे हटा लिया और उनको रिजर्व के तौर पर रख लिया। उसके बाद जो है उसने अपनी फ़ौज के 10 बेहतरीन जो तीर अंदाज थे उनको ये फ़र्ज दे दिया कि उनका काम सिर्फ़ और सिर्फ जो मंगोल फ़ौज के कमांडर्स हैं और जो उनके सिपह सलार हैं सिर्फ उनको ही जो है आपने तीर मारने हैं और उन्हीं को जो है आपने मारना है। तो अगले रोज़ जब जंग शुरू हुई तो जो यूसुफ था यानी कि जो जफ़र खान था वो बीच वाली जो दरमियान वाली फ़ौज थी उसकी क़यादत उसके पास थी और जो दाएं और जो बाएं वाली फ़ौज थी उनकी जो मतलब क़यादत थी वो उसके मातहत कमांडरों के पास थी। जो 10 तीर अंदाज उसने मुकर्रर किए हुए थे उन्होंने ताक ताक कर हमले लगाए, हमले किए, तीर बरसाए और शाम तक जो है मंगोल जो अहम कमांडर थे उनकी लाशें मैदान में पड़ी हुई थी और जो मंगोल थे वो अपने कमांडरों को मरता हुआ देखकर वहाँ से जो है बिल्कुल भाग खड़े हुए और जो सेफ्तान का इलाका था ये दोबारा खिलजी हुकूमत में शामिल हो गया था।
अब यहाँ पर तारीख में ना एक बात और भी बयान की जाती है कि जो मंगोल थे वो बड़े बहादुर हुआ करते थे, उनका कोई मुकाबला करना मुश्किल नहीं था। तो ये बात बिल्कुल सच है कि जो मंगोल थे वो बिल्कुल बहादुर तो थे, वो खूंखार भी थे, दरिंदे भी थे, लेकिन उनके मुकाबले में जो आम बंदे थे वो इसलिए नहीं जाते थे क्योंकि जो मंगोल थे वो नहाते नहीं थे। उनके जिस्म से ऐसी गंदी बदबू आती थी, बदबू के जो है ना भभके से उनके जिस्म से उठते थे कि उनके करीब जाना जो है बिल्कुल महाल होता था। जब वो किसी मुल्क पर या किसी फौज पर हमला करते तो उनकी जो बदबू होती थी वो इतनी ज़्यादा होती थी कि जो मुखालिफ फौज होती थी वो इनकी बदबू की जो ताब थी वो ना लाती। कई जो है उस बदबू से बेहोश हो जाते थे सिपाही, और कई जो है उनको उल्टियाँ शुरू हो जाती, और इसी दौरान जो है मंगोलों पर हमला करके उनको मार दिया करते थे। तो इस मसले का जो है हल निकालने के लिए जफर खान ने एक अनोखा तरीका ईजाद किया। उसने जो है अपने सिपाहियों को अपने नाक में रुई डालने का हुक्म दिया, और साथ ही जो है उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो कपड़े से अपने मुंह को बांध दे ताकि जो है उनकी जो बदबू है वो इनके नाक में ना आए और ना ही जो है इनकी फौज की हालत जो है वो ख़राब हो। तो उसका ये तरीका था वो बेहद कामयाब रहा, और अपने से 6 गुना बड़ी फौज को जफर खान ने बड़ी दलेरी के साथ जो है वो शिकस्त दी, और ऐसी शिकस्त दी कि उसके बाद फिर 3 साल तक जो है मंगोलों ने दोबारा हिंदुस्तान की तरफ आने का रुख नहीं किया। अलाउद्दीन खिलजी ने इस अजीम फतह के बाद सिस्तान का जो गवर्नर था वो इसी को बना दिया, और वो जो सारा इलाका था वो जफर खान की मातहती में दे दिया। इसके बाद जो है जब शुमाली हिंदुस्तान की तरफ इसने लश्कर कुशी की तो इसने जो है जफर खान को अपनी फ़ौज की क़यादत के लिए बुला लिया और उस महाज पर रवाना कर दिया। ये सन 1299 की बात है कि चित्तौड़ के साथ एक दूसरा किला जहां पर खिलजी फौज और राजपूत फौजों में जंग हो रही थी, तो और जफर खान की क़यादत में जो खिलजी फौज थी वो फतह पे फतह हासिल करती जा रही थी कि अचानक जो अकली है कि दिल्ली के साथ एक इलाका है वहाँ पर मंगोलों ने दोबारा से हमला कर दिया। यहाँ पर जो है जब ये इसकी खबर सुल्तान अलाउद्दीन को पहुँची तो वो अपनी फ़ौज लेकर किसी और मकाम पर जो है लश्कर कशी में मसरूफ़ था। उसने जो है फौरी तौर पर अपने कमांडर जफर खान को इतला भेजी और मंगोल फ़ौज का मुकाबला करने के लिए रवाना कर दिया। लेकिन मसला ये था कि जफर खान के पास जो फ़ौज थी उसकी तादाद बेहद कम थी, और जो मंगोल थे वो तकरीबन 1.5 से 2.25 लाख के करीब वो उनकी फ़ौज थी। जफर खान के पास टोटल 20 से 25 हज़ार के दरमियान सिपाही थे। तो सुल्तान अलाउद्दीन के खिलजी का हुक्म मिलते ही जो है वो बर्क रफ्तारी से अकली की तरफ बढ़ा, और यहाँ पर दिल्ली के साथ ही जो है एक इलाका अकली, वहाँ पर इन दोनों फ़ौजों का आमना सामना हुआ। यहाँ पर भी जो है जफर खान ने अपनी बहादुरी और अपने जो उसकी दानिशमंदी थी उससे जो है उसने जंग पर काबू पा लिया, और जब मंगोल फौज थी वो भाग खड़ी हुई। जब मंगोल फौज भाग खड़ी हुई तो जफर खान और उसकी फौज ने जो है उन मंगोलों का पीछा किया और जो है उनको रास्ते में ही मारना शुरू कर दिया। मंगोल फौज को मारते मारते जो जफर खान था वो अपने चांद जो उसके मुहाफिज थे उनके साथ काफ़ी आगे निकल गया था, जो और उसकी जो फौज थी वो पीछे रह गई थी। तो मंगोल फौज ने जब वो जफर खान को अपने चांद सिपाहियों के साथ उनके ताक़ुब में देखा तो वो वापस पलटे और उन्होंने जो है जफर खान पर हमला कर दिया। जफर खान और उसके बहादुर कमांडर थे, जो उसके मुहाफिज थे, उन्होंने बड़ी बेजिगरी से जो है वो जंग लड़ी, और अपनी कम तादाद में होने के बावजूद भी जो है उन्होंने मंगोल फौज के जो है छक्के छुड़ा दिए और वो उल्टे पांव भागे। लेकिन जो है इस जंग में जफर खान के जो मुहाफिज थे वो एक एक करके शहीद होते चले गए, और आखिर में जो जफर खान था वो भी उन्हीं मंगोल फौजों के हाथों जो है शहीद हो गया। हिंदुस्तान का ये वो वाहिद ऐसा जर्नैल था कि जिसके बारे में जो है बाकायदा एक ख़त लेकर मंगोलों ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को उसकी बहादुरी की तारीफ़ की थी, और जो है उसको जो है मतलब उन्होंने तारीफ़ी कलमात से नवाजा था।
तो सन 1296 से लेकर सन 1299 तक के जो 3 साल थे, महज इन 3 साल का जो डेटा है वो ज़फ़र खान का दस्तयाब है। इससे पहले वो कहाँ था, क्या हुआ, या उसका मज़ार किधर है, इस बारे में तारीख बिल्कुल खामोश है। तारीख का ये बेहतरीन, निडर और बहादुर जो ये कमांडर था, जर्नैल था, ये सन 1299 में फौत हो गया था। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर लाजमी कीजिए। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो, आमीन।